महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर 11 दिनों से जारी संशय पर अब विराम लग गया है। जी हां, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता के रूप में चुन लिया गया है। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभालेंगे। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले जान लेते हैं कौन है देवेंद्र फडणवीस और उनका परिवार कैसा है। तो आपको बता दें कि 54 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1999 में उनकी महाराष्ट्र विधानसभा में बतौर विधायक एंट्री हुई थी। 1999 और 2004 में फडणवीस नागपुर पश्चिम सीट से चुनाव जीते। परिसीमन के बाद जब नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट बनी तो फडणवीस ने यहां से चुनाव लड़ा और फिर विधायक बने। 2009 के बाद 2014 में भी देवेंद्र फडणवीस इसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने और जीते भी। इस जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर आशीष देशमुख को 49,344 वोट से हराया। इस बार देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुडादे पाटिल को हराया और लगातार छठी बार विधायक बने। आगे आपको बताते चले कि 22 जुलाई 1970 को नागपुर में एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन परिवार में देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ था। उनके माता पिता काफी प्रतिष्ठित थे जो सार्वजनिक सेवा और सामाजिक सक्रियता में सक्रिय रूप से शामिल थे। देवेंद्र के पिता गंगाधर राव फडणवीस जनसंघ के सदस्य थे और वो नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। आपातकाल के दौरान में जब देश भर में विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया तो उनमें से एक देवेंद्र के पिता गंगाधर राव भी थे। गंगाधर राव को एक विरोध रैली के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। उनकी माता सरिता फडणवीस विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की पूर्व निदेशक थी जो अमरावती के प्रतिष्ठित कालोटी परिवार से ताल्लुक रखती थी। आपको बताते चलें कि साल 2005 में नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने अमृता रानाडे से शादी की। अमृता फडणवीस गायक के साथ साथ बैंकर भी हैं। उनकी बेटी दिविजा फडणवीस है और उसकी उम्र 15 साल है और वो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। अपनी छोटी उम्र के बावजूद दिविजा ग्लोबल वार्मिंग और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से जुड़ी रहती है। आइए अब जान लेते हैं देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति के बारे में। तो आपको बताते चलें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने शपथ पत्र में कुल 13 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 के चुनाव में उन्होंने कुल 8 करोड़ 71 लाख रुपए की कुल संपत्ति घोषित की थी। 2014 में भाजपा नेता के पास कुल 4 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से 10 साल में देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति में 8 करोड़ 93 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। फडणवीस ने पारिश्रमिक और किराए से होने वाली कमाई को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। फडणवीस ने 1992 में RSTM नागपुर विश्वविद्यालय के OR बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ से LLB का 5 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा किया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 1999 में DSE बर्लिन से मैनेजमेंट डिप्लोमा इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की थी। आगे आपको ये भी बताते चलें कि देवेंद्र एक शौकीन पाठक हैं। जी हाँ, वह वित्त, प्रशासन, राजनीति, ऊर्जा और अर्थशास्त्र जैसे विषयों के बारे में पढ़ते हैं। पहले वो हर दिन अर्थशास्त्र का एक अध्याय पढ़ते थे। उन्हें FM सुनने का भी बहुत शौक है, इसीलिए जब भी वो गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें FM चैनल सुनना बहुत पसंद होता है। उन्हें पुराने हिंदी गानों का भी शौक है। फडणवीस को मोदक या पूरन पोली की तरह ही सैंडविच भी बहुत पसंद है। वो तकनीक के जानकार है और हमेशा अपने साथ iPhone और